मेरी तैयारियों के दिनों में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। नादां तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये तब भी रिलेवेंट था, आज भी रिलेवेंट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स लेकर अपने इस चैनल सिविल लक्ष्य एकेडमी में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अपने नॉलेज पर की हुई इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। ये बात एकदम सही है। इस कथन के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इस पहले प्रश्न में ही थोड़ी सी एडिटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप भूल जाइएगा। सबसे पहले है, कोरबा जिले में किस खनिज का भंडार खोजा गया था। ठीक है, तो कोरबा जिले में अभी हाल फिलहाल में किस खनिज का भंडार खोजा गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये है लिथियम। ठीक है, तो हाल फिलहाल में कोरबा जिले में जो सबसे प्रमुख कोई खनिज मिला है तो वो है लिथियम। लिथियम आप जानते हैं कि लिथियम जो है वो लिथियम आयन बैटरीज बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और बहुत ही सेफ ये तत्व है। ठीक है, तो लिथियम को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिथियम देखिए यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, लिथियम लिखा हुआ है। कोरबा जिले में यूरेनियम की खोज की गई है ना। और इसके पहले लिथियम के भंडार भी खोजे गए थे। खनिज साधन विभाग ने धनगांव गढ़तारा, इस स्थान को याद रखिएगा, धनगांव गढ़तारा के एक गांव में 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यूरेनियम के लिए आरक्षित किया है, जहां अगले 5 वर्षों में सर्वेक्षण किया जाएगा और यूरेनियम का उपयोग बिजली उत्पादन और परमाणु हथियारों में किया जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा लिथियम लिथियम के बारे में बता रहे हैं, ये एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है, जिसका उपयोग किसमें होता है, बैटरी निर्माण में। उपयोग किसमें है इसका, बैटरी निर्माण में। ठीक है, और ये बैटरी कैसी होंगी, ये बैटरी होंगी शुष्क सेल के निर्माण में। जितनी भी आज आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ज़्यादातर किस पे चल रही हैं, लिथियम आयन बैटरीज पे। इसके अलावा स्मार्ट वॉच हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, इसके अलावा जो आईपॉड वगैरह, ईयर पे जो हम लोग लगाते हैं आजकल, है ना, ब्लूटूथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही हैं, ये सब कुछ हमको मिल रहा है आपका लिथियम से, है ना। तो लिथियम आयन बैटरीज बहुत प्रसिद्ध हैं, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का कुल वित्तीय आवंटन कितना था। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, इसका सही जवाब है 655 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 655 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। यह योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है को प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी, तो ये आपको याद रखना है। यह योजना लगभग 70 लाख महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। योजना की पहली किस्त कुल मिलाकर कितनी है, 655 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो एक तरफ तो शासन की काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ये जो फ्री बीज मिलता है, मतलब जो भी शासन की योजनाओं से जनता को मुफ्त में जो धन दिया जा रहा है या मुफ्त में जो सेवाएं दी जा रही हैं, उसके खिलाफ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत इस पर कोई भी ओपिनियन नहीं है। जैसा कि मैं देखता हूँ, जैसे कि आप बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी के को देखेंगे, तो महाराष्ट्र इलेक्शन शायद इस समय चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ है और उसमें वो स्वराज का नारा जो हमारे शिवाजी ने दिया था, है ना, उनके स्वराज को लेते हुए ये बताया है कि किस तरीके से फ्री बीज जो हैं वो देश के लिए और समाज के लिए यानी
घातक होती हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। तीसरा है कि बस्तर में नई अधोसंरचनाओं के विकास के लिए किस योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, देखिए, स्मार्ट सिटी योजना, नियत नीला नार, ठीक है, बस्तर विकास और ग्रामीण विकास। तो जहां तक इसका आंसर बी होना चाहिए, नियत नीला नार योजना। ठीक है, नियत नीला नार योजना को याद रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियत नीला नार योजना के माध्यम से सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टावर जैसी अधोसंरचनाओं का विकास कहाँ किया जाएगा, गांवों में किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि नियत नीला नार योजना के तहत 34 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं, जहां ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो इस तरीके से शासन का एक उल्लेखनीय कदम है नियत नीला नार योजना। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर देखें, छत्तीसगढ़ में कहां पहली बार अंतरराष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख दिया गया है, देखेंगे आप तो, है ना, काफी बड़ा बड़ा, कि बिलासपुर में राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का उद्घाटन 14 नवंबर 2024 को किया गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जवाब क्या होना चाहिए, बिलासपुर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसका जवाब क्या है, बिलासपुर ही है। देखिए, छत्तीसगढ़ मलखंभ संघ द्वारा पहली बार बिलासपुर में क्या किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। इसमें हिस्सा लेने वाले के लिए नेपाल, अमेरिका समेत कई देशों से खिलाड़ी आए हुए हैं, है ना। और इसका फाइनल मुकाबला सोमवार को 9 बजे हुआ। भारत और अमेरिका की टीम आमने सामने इसमें होंगी। समापन समारोह 3 बजे होगा और अन्य बातें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मलखंभ जो संघ है उसने एक बहुत ही उल्लेखनीय कह सकते हैं उपलब्धि हासिल की है कि उन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता को आयोजित कराया है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मलखंभ प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में किसकी टीम आमने सामने होंगी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किन किस टीमें आमने सामने होंगी। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिए कि किन की टीमें आमने सामने होंगी। जी हाँ, इसका सही जवाब है भारत और अमेरिका, है ना। तो भारत और अमेरिका की जो टीमें हैं वो आमने सामने होंगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, भारत और अमेरिका की टीमें आमने सामने होंगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां पार्टियों का सम्मेलन कोप 16 का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है रियाद, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सऊदी अरब, रियाद। ठीक है, मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए पार्टियों का सम्मेलन कोप 16 आयोजित किया गया है। ठीक है, और यह जो आयोजन है 2 से 13 दिसंबर 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च के बाद क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। रफ्तार को कम किया जा सकता है, टारगेट बदला जा सकता है, दिशा बदली जा सकती है, मिसाइल को रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टारगेट बदला जा सकता है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि वो हाइपरसोनिक होती है, बड़ी तेज चलती है, इसीलिए समय बहुत कम होता है टारगेट चेंज करने का, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और 5 गुना तेज लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट बदला जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल में कौन सा इंजन लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगता है स्क्रैम जेट इंजन। स्क्रैम जेट इंजन को याद रखिएगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है,
और कम ऊंचाई पर भी ये उड़ती है। रफ्तार आवाज से 5 गुना तेज होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की आवाज से कितने गुना तेज चलती है? ये 5 गुना तेज चलती है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए किस इंजन का उपयोग किया जाता है? अभी अभी मैंने बताया आपको कौन सा इंजन होता है उपयोग। तो इसका सही जवाब है स्क्रैम जेट इंजन। स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंतेवाड़ा किस क्षेत्र में देश का पहला जिला बन गया है? आपके ऑप्शन है जैविक खेती, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, स्मार्ट सिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैविक खेती। ठीक है, तो रायपुर से देखिए न्यूज प्रसारित हुई थी कि दंतेवाड़ा देश का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनेगा। ठीक है, 3 सालों में इसे जैविक खेती वाला जिला बना दिया जाएगा, ऐसा घोषित किया है। लेकिन हमारे पास तो एक पूर्ण जैविक राज्य है, उसका नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम में जो खेती होती है, पूरे राज्य में जो खेती होती है सिक्किम में, वहां पे क्या होती है? पूर्णतः जैविक कृषि होती है। तो हमारे पास बहुत से ऐसे जिले हैं सिक्किम के जो पूर्णतः जैविक खेती करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। जैक पॉल ने किस बॉक्सिंग लेजेंड को हराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देंगे कि जैक पॉल ने किस बॉक्सिंग लेजेंड को पराजित किया है। देखिए आपको पीडीएफ अभी नहीं मिल पा रही है, तो वो जल्दी ही मिल जाएगी। जैसे ही हमारे जो साथी हैं वो अपनी दिल्ली यात्रा से रिटर्न होंगे, दिल्ली रिटर्न होंगे, जैसे ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल में। तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहें, बिल्कुल उसको हड़बड़ा के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इसके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जितने अदर प्लेटफॉर्म हैं उसको ज्वाइन करके रखिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी की टीम, हमारी टीम कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस प्रश्न का भी जवाब देंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। क्योंकि ये वीडियो मैंने रात में रिकॉर्ड किया इसलिए शुभ रात्रि बोल रहा हूँ, हालांकि गुड मॉर्निंग। ठीक है।